ज़्यादा टाइम हमने ये सुना है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, बट एक पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान है जो इस कहावत को गलत साबित करता है। इन रियलिटी बीइंग अ पॉलीमैथ इज नॉट जस्ट अबाउट knowing lot of things, it's about connecting the dots. For them different field सेपरेट रूम नहीं है, बल्कि एक ओपन प्लेग्राउंड है जहाँ पर वो हर एक कॉर्नर को बिना किसी बैरियर के एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं ये सब ऐसे ही नहीं बता रहा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कूल है या इसके ऊपर व्यूज़ आ सकते हैं, बट इसका मेन रीज़न ये है कि आई एम ऑल्सो इन जर्नी टू बिकम अ पॉलीमैथ। बचपन से ही मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट रहे हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। मैं कभी भी किसी एक चीज़ पर ज़्यादा देर तक स्टिक नहीं रह पाता था। और सच बताऊं तो मुझे लगता था मुझे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम था। सिंड्रोम लाइक काइंड ऑफ ADHD, जिसमें तुम्हें लाइक तुम्हारे इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में होते हैं बट चीज़ में काइंड ऑफ बेस्ट नहीं बन पाते। तुमको सबकी थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है और तुम थोड़े टाइम के बाद उस चीज़ को छोड़ देते थे। ये है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, या तुम इसे ADHD कह सकते हो। ये प्रॉब्लम थी और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों को होगी, जिसके रिसर्चेज बताती हैं कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में काइंड ऑफ लाइक टॉप 1 में आना है तो तुम्हें उसको 10,000 आवर का टाइम देना पड़ेगा। बट मेरा मानना ये है कि तुम्हें 80% रिज़ल्ट 20% काम दे सकता है। 80-20 का रूल हम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि तुम्हें 80% रिज़ल्ट 20% वर्क अकेला भी दे सकता है। तो आई थिंक अगर तुम सिर्फ मतलब तुम्हें टॉप 1 पे नहीं जाना, बट तुम्हें टॉप 1 जितना 80% नॉलेज इकट्ठा करनी है, तो ऐसे तुम टोटल एक स्किल के टाइम में पूरी 5 किलो को ऑलमोस्ट मास्टर कर सकते हो। ऑलमोस्ट, हाँ करेक्ट, 20% चीज़ें छूट जाएंगी बट ऑलमोस्ट 80% चीज़ें तुम कंप्लीट कर दोगे इस 20% टाइम में ही। 10,000 आवर का टाइम किसी भी चीज़ को बिल्कुल परफेक्टली के लिए है और आई थिंक तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट होने की किसी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। तुम्हें 20% में ऑलमोस्ट 80% रिजल्ट मिल जाएगा, तो तुम्हें परफेक्ट होने की बिल्कुल भी काइंड ऑफ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बट भाई दे तुम देख सकते हो कि तुम 80-20 रूल को फॉलो करना चाहते हो कि नहीं और पॉलीमैथ बनना चाहते हो कि नहीं। लाइक मैं तो ट्राई करूँगा और तुम्हारी पॉलीमैथ की एक स्किल तुम्हें दूसरी स्किल में एडवांटेज देगी। अगर तुम्हारी कोई एक स्किल बहुत अच्छी है तो तुम जब कोई दूसरी स्किल सीखोगे तो वहाँ पर तुम्हारी वो पुरानी स्किल तुम्हें एडवांटेज देगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि लाइक जिन लोगों के पास बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं वो पॉलीमैथ नहीं है। लाइक जैसे मेरे बहुत सारे इंटरेस्ट है बट मैं अभी एक पॉलीमैथ नहीं हूँ और अभी शायद तुम भी एक पॉलीमैथ नहीं हो। अगर तुम हो तो बात अलग है, बट आई थिंक अभी तुम भी कोई पॉलीमैथ नहीं हो। लाइक पॉलीमैथ एक ऐसा इंसान होता है जो किसी स्पेसिफिक लाइक कोई 5 सब्जेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि मैं डेली अपने वो कर रहा हूँ कि चेंज पे चेंज कर रहा हूँ। वो किसी 5 काइंड ऑफ, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट बोलूँगा, तुम स्किल बोल सकते हो, 5 सब्जेक्ट या स्किल्स होंगे। उनका पूरा फोकस उन्हीं 5 स्किल पे होगा, वो उन्हीं को टाइम देंगे। बाकी वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं जोड़ते रहेंगे कि हर चीज़ हर दिन कुछ नया, हर हफ्ते बाद कोई नई स्किल। ये पॉलीमैथ नहीं है। पॉलीमैथ बनने का काइंड ऑफ अगर मैं एक फार्मूला बताऊँ तो वो होगा क्यूरियोसिटी प्लस डिसिप्लिन। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तुम पॉलीमैथ की स्किल सीख सकते हो। और क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि लाइक व्हाई वी शुड बिकम अ पॉलीमैथ टुडे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सर्वाइवल इन एज ऑफ AI। अगर आप सिर्फ किसी नैरो फील्ड में एक्सपर्ट हैं तो AI आपको बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा। लेकिन जब कोई ह्यूमन साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों अलग अलग डोमेन को मिक्स करेगा तो AI का उसको रिप्लेस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। हमारा सेकंड वाई है हार्ड टू रिप्लेस। आज के क्राउडेड मार्केट में हर कोई एक ही रेस दौड़ रहा है। साइकोलॉजी और डेटा साइंस की फील्ड को मिक्स करता है। उसके पास एक हाइब्रिड नॉलेज होती है। ऑलमोस्ट नॉर्मल पीपल के लिए इम्पॉसिबल टू रिप्लेस या कह लो हार्ड टू रिप्लेस हो जाते हो। हमारा थर्ड वाई है हाई सक्सेस रेट। लाइक एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले एक पॉलीमैथ के सक्सेसफुल होने की चांसेस हमेशा ही ज़्यादा होते हैं। ओके, वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल लोग अलग अलग डोमेन के बीच पैटर्न को समझते हैं।
स्टीव जॉब्स ने टाइपोग्राफी सीखी और उसे इंजीनियरिंग के साथ में मिक्स करा। ये क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ आइडिया है जो आपको अनफेयर एडवांटेज देता है। तो आई थिंक तुम्हें समझ आ चुका है कि तुम्हें पॉलीमैथ बनने की ज़रूरत क्यों है और पॉलीमैथ के एडवांटेज क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।